सतियों के अंदर शेर भी मांस आहार नहीं करते थे, एक दूसरे को नहीं खाते थे। अब इनके पंजे वगैरह इसलिए दिए हैं ऐसे मजबूत। पहले ये क्या करते थे, वृक्षों की, जैसे आपने किक्कर देखी होगी, बबूल के पेड़ का इतना मोटे मोटे गोंद लग जाता, गोंद, और वो बहुत ही पौष्टिक आहार होता है, तो शेर उनको खाते थे। या जैसे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से दूध निकलता है, उसको थोड़ा सा पंजा मार कर पाट दे तो उसमें से दूध बह निकलता है। इस तरह के आहार किया करते थे। बाद में समय गिरता चला गया और इन्होंने ऐसे एक दूसरे को खाना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य मांस नहीं खाते थे, बिल्कुल छूते भी नहीं थे। एक आधा दुष्ट आत्मा दूसरी बात हो तो प्रत्येक युग में होता ही है। और अब देख लो, इंसान भी मांस खाने लग गए, इसको बाढ़ को। वैसे भी कोई आप देखो, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो इसमें एक्सीडेंट में सड़क के ऊपर, और उसकी आंत निकली पड़ी होती है, देखते ही उल्टी पड़ जा, और उस गंध ने खावे तो इंसान थोड़े मतलब शैतान आदमी होते हैं। और क्या लोकवेद बना रखा है इन मुल्ला और काजियों ने कि हम बकरे को बेरहमी से नहीं मारते। हिंदू लोग तो झटके से मारते हैं, वो तो बेरहमी से मारते। हम बकरा काटते हैं या गाय काटते हैं, हम भगवान का कलमा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और उसके पढ़ने से उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है और ये मांस प्रसाद बन जाता है। ऐसा लोक वेद बना रखे। तो इस सूक्ष्म वेद में बताया है कि हे मुल्ला या काजी, जय या रू तन भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। ओए होए, यदि आपके इस फार्मूले से इस बकरे की आत्मा को यदि स्वर्ग मिल जाता, भीष्ट मिलती है, तो भाई अपने परिवार के सदस्य ने भेज कर दिखा दे, इस तरह से कलमा पढ़ कर नाड़ काट के गर्दन काट दे, जब जानो तेरे। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर आहार हमें दिया है। देखो, काजू किशमिश, बादाम, अखरोट, सेब, संतरे, भाई ये फल खाओ, दूध दे रखा है, पशु का दूध लो, घी बनाओ, हलवा खाओ। तो हम जो ये इसको त्याग करके जो मांस खाते हैं वो पाप कमा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मांस खावे सो ढेढ़ सब, मद पीवे सो नीच, और कुल की पर दुर्मति पर हरे, नाम राम कहे सो ऊंच। जो नर गोसत खात है, प्रत्यक्ष राक्षस जान, और या में संशय है नीचे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब कबीर साहब ये कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, अल्लाहु अकबर, बकरे की रूह को, इस आत्मा को भीष्ट में सुथान देना, और एक वो अपनी जान को बुकरा पुकार रहा है, रो रहा है, मिमा रहा है। तो जिस तरह आप रो रहे हो उसी तरह पुकार रहे हो, बकरा भी रो रहा है। तो हमने तो इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, हमको लग गया धोखा कि हमने तो ये सब ये तुम्हारी दोगली बातें हैं, ये तरीका परमात्मा पाने का नहीं। एक मुल्ला मस्जिद में कुक है और एक पुकार है बोका, और इनमें कौन स्वर्ग को जागा, हमको लगा है धोखा। क्या कहते हैं कि एक तो मुल्ला मस्जिद में चढ़ के पुकार रहा है, हे अल्लाहु अकबर, इस बकरे की रूह को भीष्ट में स्थान देना, औरों को सुना के, जैसे अल्लाह उसके बाप का नौकर है और उसी के आदेश से सब कुछ कर रहा है। हद होगी भाई। और एक बकरा अपनी जान न रो रहा है, मैं मार रहा है, वो काट रहे धीरे धीरे, वो कलमा पढ़ रहे हैं, वो रो रहा है। ला तुम्हारी गर्दन करें कलम, वो कलमा भी पढ़ डाएंगे, सारी बात करेंगे, आज धर गर्दन हमारे पास ला है कल कोई। तो कबीर साहब ये कहा करते थे, और इसी का उन्होंने विरोध किया था